वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं जूनियर का यानी क्लास 6 और 7 का ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का लेके आए हैं लाइंस एंड एंगल्स और एंगल्स का कंसेप्ट लेके आए हैं। बस आप लोग क्या करना है, अच्छे से आराम से इत्मीनान से सारे कंसेप्ट को देखना है और देखना है कि मैथ में जो लाइंस एंगल्स और लाइन और एंगल्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कितने आसान कॉन्सेप्ट हैं। जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, आईसीएसई के हो, सीबीएसई के हो और या भारत के किसी भी स्कूल से आप बिलोंग करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस क्या करना है, मेरी वीडियो को आराम आराम से देखना है। आरडी शर्मा का बुक आपके पास होगा, आर एस अग्रवाल का, एनसीईआरटी का, स्कूल का प्रॉपर कोई बुक होगा, सारी बुक का सोल्यूशन आप आराम से इत्मीनान से कर लेंगे। एक एक कंसेप्ट का डिस्कशन हम करेंगे। बने रहिए मेरे वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसको ज्यादा से ज्यादा कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ जो 6-7 के स्टूडेंट है, ताकि उनको भी ये फायदा हो। कभी-कभी आपको लगता होगा कि मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मतलब हम ही इसको वीडियो को देखेंगे, नहीं। ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सब तेज़ बढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, इंडिया आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सनातन धर्म की जय हो। चलिए देखिए ध्यान से। लाइन्स एंड एंगल्स, राइट। सबसे पहले दिमाग में मेरे कंसेप्ट आया, क्या कंसेप्ट आया, ये एंगल्स क्या होता है? क्या जी आया? एंगल्स क्या होता है? प्यारे बच्चों, एक बात और आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक। और आपको दिक्कत है तो आप प्लीज आप आस्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, वहां पे हम इसका लिंक डाल देंगे, आप इसको डाउनलोड करके पढ़िए, फ्री सेवा है सब कुछ। चलिए देखिए ध्यान से। मैंने कहा सबसे पहले एंगल्स के बारे में आइडिया हम निकालने जा रहे हैं कि आइडिया ऑफ एंगल्स, आइडिया ऑफ एंगल्स मतलब एंगल्स का क्या आइडिया है उसको देखते हैं, राइट। कैसे आइडिया है, देखिए पढ़िए क्या लिखता है। मैनी फिजिकल ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैव टू आर्म्स। बहुत सारे ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी बहुत सारे ऐसे सामान है हमारे यहाँ आसपास जिसके पास दो आर्म्स है, यानी दो भुजाएं हैं। दो क्या है? आर्म्स है, राइट। ज्वाइंट विद अ हिंज, और वो जो दोनों आर्म्स है, ये आर्म वन हो गया और ये आर्म क्या हो गया? टू। ये दोनों एक हिंज से, हिंज मतलब होता है कब्जा, मान लीजिए यहाँ पर ज्वाइंट है, राइट। वन पार्ट इज ओपन, एक पार्ट खुला हुआ है, राइट। लाइक डिवाइडर, बहुत सारा हमारे पास कंसेप्ट होते हैं, जैसे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर होता है। क्या होता है? डिवाइडर। या फिर मान लीजिए क्लॉक का हैंड्स होता है, क्लॉक का हैंड्स, घड़ी की सुइयां। बात सही है। या हमारे पास सीजर्स हो सकता है, कैंची वगैरह भी होता है। या हमारे पास बहुत सारे चीजें होते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स गिव्स आइडिया अबाउट एंगल इन ज्योमेट्री। ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं बाबू, वही हम लोग को क्या देते हैं? आइडिया देते हैं। किसका आइडिया देते हैं? एंगल्स का। कहाँ? ज्योमेट्री नाम के चैप्टर में। प्यारे बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं? ज्योमेट्री का मतलब जानते हैं कि जियोमेट्रॉन मतलब अर्थ का मेजरमेंट के लिए जिस ब्रांच को हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री कहलाता है, राइट। अच्छा, तो डिवाइडर हो गए, क्लॉक हैंड्स हो गया, सीजर्स वगैरह हो गया। इसमें दो आर्म्स होते हैं और दोनों आर्म्स एक जॉइंट में फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से आइडिया हम लोग को आ गया कि एंगल इसी प्रकार का कुछ होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे कहता है एन एंगल एंड इट्स मैग्नीट्यूड। भाई एंगल क्या है और उसका मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू क्या होता है? एन एंगल, एन एंगल and its magnitude। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एंगल का वैल्यू, कितना एंगल है। सही बात है, कोई दिक्कत? चलिए कहता है एंगल, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंगल होता क्या है। एंगल को हमारे हिंदी भाषा में कहते हैं कोण। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? देखिए पढ़िए क्या लिखता है। एन एंगल इज अ फिगर। एंगल क्या होता है? फिगर। एन एंगल इज अ फिगर formed by two rays, formed by two rays, तो दो रेस से बनता है, राइट। विथ द सेम इनिशियल पॉइंट, विथ द
सेम इनिशियल पॉइंट। कहता है एंगल जो होता है वो एक तरह का फिगर है। भाई एंगल एक तरह का फिगर है, किस तरह का फिगर है? जो बनता है दो किरण से और जिस किरण का इनिशियल पॉइंट सेम हो। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, देखिएगा हमारे पास एक किरण ये है, ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट ये है ना, और एक किरण ये है ना, इनिशियल पॉइंट है ना, दोनों किरण के इनिशियल पॉइंट है कि रे 1 इसको मान लो, ये रे 2 हो गया, राइट। और दोनों रे का इनिशियल पॉइंट क्या है, ये मान लो, इसको ओ मान लेते हैं, सही बात है, कोई दिक्कत? तो ये दोनों इनिशियल पॉइंट से जो फिगर बनता है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल, यही एंगल बनता है, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, एंगल का ये जो इनिशियल पॉइंट होता है इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको रे 1 रे 2 कहिए या इसको आर्म 2 कह दीजिए, आर्म 2 या साइड 2 भी कह सकते हैं, इसको आर्म 1 या साइड 1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, इस रे का नाम चलिए ओ ए है और इस रे का नाम ओ बी है, समझ गए, कोई दिक्कत? अब देखो लिखा भी है क्या, कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये जो दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट यही है, क्योंकि दोनों रे जो है इसी इनिशियल पॉइंट से शुरू हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, है ना। ऑफ द एंगल, किसका वर्टेक्स है ये एंगल का। अच्छा, इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। एंगल को दिखाने का तरीका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। एंगल को दिखाने का तरीका है बच्चों, ऐसे दिखाते हैं एंगल, राइट, एंगल ए ओ बी, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या कहता है, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल। और जो रे एंगल बना रहा है ना, उसको आर्म्स या साइड कहते हैं। ये आर्म्स हो गया, ये आर्म हो गया, ये आर्म हो गया, या साइड हो गया, साइड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत? चलिए, अब बात करें तो इस एंगल में रे कौन कौन हो गया, रे आपको हो गया ओ ए रे हो गया, क्या हो गया, एक हो गया ओ बी रे, सही बात है, कोई भी तक। वर्टेक्स इसका क्या हो गया, जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है वो हो गया, सही बात है बंधु, कोई दिक्कत मेरे अंदाज से आप लोग को नहीं हो रहा होगा, समझ में आया? कोई तकलीफ बच्चों, मेरे अंदाज से कोई आपको तकलीफ नहीं हो रहा? आर्यन कोई तकलीफ है बाबू? बहुत अच्छे, अद्भुत, बहुत अच्छा। कभी भी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगा आप लोग को। ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, बड़ा इत्मीनान से पढ़ना है। कोई भी प्रश्न का जवाब चाहिए आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी बुक है उठा के बना लीजिए, प्लीज बनाइए। और ना बने तो बोलिए कि हाँ सर आप पढ़ाए और ना बने, ऐसा नहीं हो सकता बंधुवर। प्लीज आप देखिए वीडियो को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, वाह। देखिए, अब हम लोग जो है एंगल का नामकरण करने जा रहे हैं। जिस तरह से हिंदू लोगों में नामकरण संस्कार का चीज होता है सनातन धर्म में, उसी प्रकार यहाँ एंगल भी नामकरण लेगा। जिसको हम लोग जानने जा रहे हैं क्या, कि नेमिंग ऑफ एन एंगल, एंगल का नामकरण, नेमिंग ऑफ एन, कोई भी एंगल का हम लोग नाम कैसे देते हैं, ठीक है बाबू। देखिए क्या रहता है, टू आइडेंटिफाई द एंगल्स। भाई आपको अगर एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है ना, टू आइडेंटिफाई, to identify the angles, when there are more than one, when there are more than one angle, right, in the same plane, in the same plane, we name the angles। मतलब वो कह रहा है कि अगर आपको पहचानना है एंगल्स को,
कब पहचानना है? जब एक से ज्यादा एंगल एक ही प्लेन में, ये बोर्ड एक प्लेन है, उसे मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा एंगल एक ही प्लेन में हो, एक से ज्यादा एंगल एक ही प्लेन में हो, तो उस स्थिति में आपको जो है एंगल को नामकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सही बात है। बहुत सारे एंगल्स जब हो आपको, तो आपको एंगल्स का नामकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो इसको इसको देखो, यहाँ से इसको देख लीजिए। ठीक है, हम देख सकते हैं एंगल का नामकरण करने के लिए बताया है कि एंगल को दिखाया जाता है इस प्रकार इस सिंबल से। पहला देखो एंगल ए ओ बी, सही है। इसी एंगल को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, एंगल बी ओ ए। जहां जिस जगह पे एंगल बनता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? इसमें बहुत सारे एंगल है, उसी प्रकार एंगल बी ओ सी है, इसको और भी नाम तुम दे सकते हो, एंगल सी ओ बी। बराबर है, दोनों बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। उसी प्रकार एंगल सी ओ डी, एंगल डी टी ओ सी बराबर है, राइट। इसी प्रकार एंगल बोलो डी ओ ई इक्वल्स टू एंगल ई ओ डी बराबर है। अच्छा, ये भी एक एंगल है दिस, है ना, ये भी एक एंगल है, इस तरह से बहुत, ये भी एंगल है ना सर, बहुत सारा एंगल है, आप दे सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नाम देते समय जहां एंगल बनता है उसको हमेशा बीच में रखा जाता है। बंधु समझ में आ रहा है? बीच में रखा जाता है, कोई दिक्कत? चलिए, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, सही बात है बंधु। अच्छा, एंगल एज रोटेशन ऑफ एरे, अब एंगल का डिफिनेशन रोटेशन के रूप में देने जा रहे हैं। एंगल एज रोटेशन ऑफ ए रे, एंगल को हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? रे का रोटेशन। पढ़िए क्या, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक लेट ओए जो है, रे ओए इनिशियल रे, इनिशियल क्या है? रे है, समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, ओबी भी जो है हमारे पास, वो एक फाइनल रे है, क्या है? फाइनल रे। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इनिशियल रे और फाइनल रे है। अब देखना कॉन्सेप्ट कैसे, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ओए है ना, और ये क्या है? ओ बी है, ये ओ ए है, बोलो, और ये ओ बी है, ये इनिशियल पॉइंट है ओ, ये इनिशियल रे है ना, ये इनिशियल रे है। इनिशियल रे का मतलब शुरुआत में रे है, और धीरे धीरे ये रे क्या किया है, अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में ये रोटेशन किया, घुमाव किया, तो ऐसे घुमा होगा, राइट। तो ये इनिशियल है शुरुआत में, और ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो देखो पढ़ो क्या लिखा है, तो देखो यहाँ से भी एंगल का डेवलपमेंट हो गया, है ना, ये फाइनल रे है, ये इनिशियल रे है, राइट, ये एंगल बन गया, है ना। हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी या एंगल, समझ में आया? रोटेशन भी है, देखो क्या लिखा है, रोटेशन ऑफ रे ओए, है ना, रे ओए टुवार्ड्स ओबी फॉर्म्ड एन एंगल, वो एक एंगल बना देता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? यही एंगल बन गया, समझ लेना। झुकाव ही एंगल होता है, एक तरह कह सकते हैं बेंडिंग जो है एंगल होता है। अब हम देखने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, एंगल का मैग्नीट्यूड क्या देखने जा रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल, मतलब एंगल का वैल्यू क्या है ना। पढ़िए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन थ्रू व्हिच वन ऑफ द आर्म्स मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग इट टू द पोजीशन ऑफ अदर आर्म। कहता है मैग्नीट्यूड जो होता है एंगल का, वो ये बताता है कि अगर कोई आपके पास इनिशियल रे है, राइट, तो इनिशियल रे फाइनल रे तक जाने में कितना रोटेशन किया है, कितना रोटेशन किया है, जितना रोटेशन किया है वही रोटेशन उसका वैल्यू होता है। अगर इनिशियल रे ओ ए है और फाइनल रे क्या है? ओ बी है, तो इनिशियल रे जो है फाइनल रे तक पहुंचने में कितना रोटेशन किया है, वही रोटेशन जो होता है, तो कह सकते हैं रोटेशन जो होता है ना, रोटेशन बराबर वैल्यू ऑफ एंगल होगा, वैल्यू ऑफ एंगल। जितना ज्यादा रोटेशन, जितना बड़ा ये मुंह खुलेगा, उतना बड़ा एंगल होगा। समझ में आया बंधु? देखो लिखा भी है, मैग्नीट्यूड समझ में आया?
अब जब हमारे पास मान लो कि एंगल आ गया तो कोई एंगल छोटा हो सकता है, कोई एंगल बड़ा हो सकता है, तो एंगल छोटा और बड़ा को देखेंगे, यही कंपेयर करेंगे, आगे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है बंधु, बहुत अच्छे, लाइए तो समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत मन लग रहा होगा तुम लोगों को सीखने में है? बहुत अच्छे बाबू, समझ में आ रहा है आर्यन? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लड़का, भोला समझ रहे हो बहुत अच्छे से, बोलो भोला, बहुत अच्छा, लक्के, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है बाबू, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, संस्कार बनाइए, पढ़िए अच्छे से, मेहनत कीजिए आप लोग, और मेहनत करके थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, सब कुछ आ गया, उसके बाद घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग चलते हैं कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, एंगल्स का तुलना भी तो करेंगे, कि बड़ा छोटा होगा तो देखेंगे ना क्या करके है, कंपेयर करके, कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, राइट, एंगल्स का तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना। कहता है इफ द ओपनिंग खुला बिटवीन टू आर्म्स इज मोर, अगर दो आर्म्स है, क्या है, दो आर्म्स है, ठीक है ना, दो आर्म्स के बीच अगर मान लो ये दोनों आर्म्स है, इस तरह के दो आर्म्स है, ये आर्म्स जितना ज्यादा खुलेगा उतना ज्यादा एंगल बनाएगा, कम खुला तो कम एंगल, ज्यादा खुला तो ज्यादा एंगल, ठीक है, तो आर्म्स ही तो रे की तरफ रीच करता है, तो कहता है इफ द ओपनिंग बिटवीन टू आर्म्स इज ग्रेटर द एंगल विल बी ग्रेटर, अगर दो आर्म्स के बीच में ओपनिंग ज्यादा बड़ा है तो एंगल भी बड़ा होगा, राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए बंधुवर, मान लीजिए हमारे पास एक रे है, ये रे आपका मान लीजिए ये ओ है और ये ए है और ये बी हो गया, सही बात है, तुम देख रहे हो ये रोटेशन है, इतना खुला है, अब देखो मान लो ये भी ओ है, ये सी है और ये डी है, अब तुम देख सकते हो बंधुवर, क्या देख सकते हो, ध्यान से देखना, मैंने कहा, ठीक है, सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा, एंगल ए ओ बी जो है, और इधर क्या है, एंगल सी ओ डी में, अब बताओ दो आर्म्स के बीच खुला ज्यादा कहाँ है, दूसरे वाले में, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, दूसरा वाले में खुला है, तो जहां ओपनिंग ज्यादा एंगल बड़ा, तो वहां एंगल बड़ा, ठीक है ना, तो एंगल ए ओ बी जो है छोटा हो जाएगा एंगल सी ओ डी से, बात सही है बंधुवर, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और देखिए, कहता है द इंक्लिनेशन, द इंक्लिनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं झुकाव, क्या कहते हैं, झुकाव, कितना झुका हुआ है, बिटवीन टू रेज इज नोन एज एंगल, तो भाई एंगल के बीच में द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल, एंगल का एक और डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है, एंगल का एक और डेफिनेशन देखिए, कहता है दो रे के बीच के झुकाव, ये रे है, ये रे है, ये रे है, ये रे, इसके बीच के जो झुकाव है, यही तो झुकाव है, कितना झुका, इतना झुका है, यही झुकाव ही क्या बनाता है, एंगल बनाता है, यही झुकाव ही एंगल होता है, कोई दिक्कत? चलिए, अब कंपैरिजन ऑफ एंगल्स बाय यूजिंग ट्रेस पेपर, अब बताओ बार बार ऐसे एंगल दिया रहेगा, इसको तो हम अब आम से ऐसे ऐसे करेंगे नहीं हाथ से, है ना, या देख के तो सिर्फ नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पूछेगा तो, है ना, तो एग्जैक्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो पहले तो हम ट्रेसिंग पेपर करके देखेंगे कि कैसे एंगल को हम लोग मेजर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एंगल्स बाय यूजिंग ट्रेस पेपर, कंपैरिजन यूजिंग ट्रेस पेपर, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कंपैरिजन यूजिंग ट्रेस पेपर में क्या होगा, ध्यान से देखो, कहता है फॉर कंपैरिजन, तुलना करने के लिए वी पुट वन एंगल ओवर अनदर बाय ट्रेसिंग अ पेपर एंड कंपेयर इट विद सुपरपोजिशन, कहता है हम लोग कंपेयर करेंगे ट्रेस करके बाय सुपरपोजिशन, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब है, देखिए ध्यान से क्या मतलब है, मान लो कि हमारे पास ये एंगल है,
इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर करना है, तो इसको उठा लेंगे, पेपर को ऐसे उठा लेंगे, या कोई पेपर पे ऐसे ही डॉट लाइन से मतलब पेपर रखेंगे और उसमें डॉट लाइन से ये एंगल बना लेंगे, उस पेपर को उठा के इस रे को इसके ऊपर रख देंगे, तो ये रे है कहीं यहाँ बीच में आएगा ऐसे, तो इसका ये झुकाव है, इसका ये झुकाव है, तो तुमको देखने से ही लग जाएगा कि ये एंगल छोटा है। तो ट्रेसिंग पेपर से ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कौन एंगल छोटा कौन एंगल बड़ा, एक के दूसरे पर ऊपर सुपरपोज कर देंगे, मतलब एक के दूसरे पर रख देंगे एक दूसरे के ऊपर। समझ में आया? चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, मतलब अंदर और बाहर, ठीक ना, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, मतलब कोई एंगल का अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट क्या होता है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, क्या होता है, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर, राइट। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एंगल का अंदर क्या होता है और एंगल का बाहर होता है क्या, ठीक है। हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल, कंसीडर एन एंगल, एक एंगल ले लेते हैं, एंगल ए ओ बी ले लेते हैं, ठीक। तो बना लीजिए एंगल ए ओ बी, ओ हो गया, ए हो गया, सी हो गया, ये रोटेशन कर लीजिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हम कुछ पॉइंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कुछ पॉइंट ले रहे हैं, देखना पॉइंट ले रहे हैं कहाँ कहाँ। इसको नाम दे दो, मान लो ए, इसको ठीक है। अब देख रहे हो ऐसा पॉइंट जो एंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है अंदर में, ठीक है ना, तो उसको इंटीरियर कहेंगे, है ना। तो इंटीरियर कौन कौन होगा बताओ, पॉइंट ओ बोलो, ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट नहीं, पॉइंट डी, ठीक है। अब देखो बाहर एक्सटीरियर, जो बाहर हो, एंगल का एक्सटीरियर पॉइंट है ना, अब क्या है एक्सटीरियर मतलब जी और एच, ठीक है। अच्छा, ऑन द एंगल, एंगल के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स है, रे के ऊपर, कौन है, ई एफ, जिसका भी नाम एच जी आई नाम दे दो, ठीक है ना, और आई भी आई नाम दे दिए हैं, एक्सटीरियर आई होगा, राइट, और ये क्या होगा, जे, सही बात है, कोई दिक्कत, समझ में आया। ऑन द एंगल कहो या इसको ऑन द आर्म्स भी कह सकते हैं, ऑन द आर्म्स, कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब देखो इंटीरियर के मतलब भी लिखे हुए हैं, देखो क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का वह पार्ट है ना, विच इज विद इन द आर्म्स, जो आर्म्स के अंदर हो, आर्म्स के किसी भी एंगल का, प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अच्छा, ये आर्म्स को हम जहां तक चाहे बढ़ा सकते हैं, इस आर्म को भी बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने पर ऐसे नहीं कि यहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर पॉइंट नहीं ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रे तो अनंत तक जाएगा, तो उसके अंदर में अगर आ गया तो इंटीरियर होगा, कोई दिक्कत। एक्सटीरियर, द पार्ट ऑफ द प्लेन, प्लेन का वह पार्ट विच इज आउटसाइड द आर्म्स, आर्म्स के आउटसाइड है, जब आर्म्स को कितना ही बढ़ा लिए तब भी वो बाहर ही रहेगा, तो वो एक्सटीरियर होगा, क्या होगा, एक्सटीरियर। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन है कि भाई इसमें जो जो एंगल बना है उसको आप बताइए, अब बताइए कौन कौन एंगल बना है, एंगल ए ओ बी, एक एंगल कौन बना है, बी ओ सी, बार बार एक को दोबारा नहीं लिखेंगे, अब ए ओ बी लिख दिए तो बी ओ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर एंगल क्या लिखेंगे, बी ओ, फिर एंगल एक पूरा लिखेंगे, देखो ये एंगल, दिक्कत, समझ में आया, कोई तकलीफ, चलिए देखिएगा ध्यान से।
हम्म, देखिए अब है हेडिंग सम स्पेशल एंगल्स। कुछ विशेष एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट। उसमें सबसे पहला है स्ट्रेट एंगल। क्या है? ठीक ना। पढ़िए क्या लिखा है। इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मान लो हमारे पास कोई एक रे है, इसको इनिशियल रे नाम दे दिए, इनिशियल रे, ठीक है। अब कहता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए रोटेटिंग रे। अच्छा, कोई ऐसा रे है जो रोटेट किया और शुरुआत और ये अंत वाला भी इसी के ऊपर आ गया, राइट। इसके ऊपर बी भी नाम दे दिए, यानी ओ बी भी आ गया। फाइनल रे क्या है? ठीक है ना, ओ बी। रोटेटिंग रे आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये जो था ये रोटेट करते करते गया और इसके ऊपर ऐसे आ गया, अपोजिट हो गया एक दूसरे का। क्या हो गया? अपोजिट हो गया। ये जो काला वाला था क्या हो गया? ये रोटेट रोटेट करते 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 इसके ऊपर आ गया, ठीक ना। लो हम इसको फिर से बना देते हैं। ये मान लो इनिशियल रे है। क्या है? इनिशियल रे को हम लाल से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल रे क्या था? ओ ए, और रोटेट करते करते फाइनल पे पहुंच गया ओ बी पे। तो इससे जो एंगल बना बाबू, ये कंप्लीट एंगल, यही स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। और याद रखिएगा स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता, क्योंकि बिल्कुल वो एक दूसरे का क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। यही आपका क्या है? स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। सही बात है बंधु, है ना। तो स्ट्रेट एंगल बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। अब है दूसरा कंप्लीट एंगल। क्या है? कंप्लीट एंगल। दूसरा है आपका कंप्लीट एंगल। क्या है दूसरा? कंप्लीट एंगल। इसको बोलते हैं पूर्ण कोण। सही है। और वो क्या लिखा है? कहता है इफ ए रोटेटिंग रे आफ्टर मेकिंग ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक रोटेटिंग रे, मान लो कि ये हमारे पास एक रे, राइट। ये रोटेट करने चला, घूमने चला, और घूमते 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 बाद फिर से कहा गया? इसी को ऊपर आ गया, है ना। आफ्टर मेक ए कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाए कॉन्साइड्स, मतलब वापस से मिल जाएगा विद द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे वापस से मिल जाएगा ये, है ना। मान लो कि ये बी हो गया, है ना। द एंगल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो कहता है किसी पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है इसी को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। और ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 के बराबर होता है। कोई दिक्कत? हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। सही बात है बंधु। एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। इसलिए बार बार डिग्री लेते हैं। अब है अगला जीरो एंगल। क्या होगा? जीरो एंगल। और ये क्या लिखा है जीरो एंगल में? इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए रे कॉन्साइड। अच्छा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाए विदाउट मेकिंग एनी रिवोल्यूशन। मतलब मान लो कि कोई रे है ना, बिना चले, शुरुआत भी इसी पे अंत भी इसी पे हो। मान लो ओ ए शुरुआत है और अंत भी इसी पे हो, क्योंकि वो रोटेट वो किया ही। तो जब रोटेट ही नहीं करेगा तो इसी पर हो जाएगा दोनों, है ना। इसी पे दोनों हो जाएगा, तो शुरुआत और अंत दोनों इसी पे हो गया। हम कह सकते हैं ये जीरो एंगल होगा। क्या होगा? और जीरो एंगल को दिखाते हैं जीरो डिग्री से, जीरो डिग्री से। कोई दिक्कत? तो कह सकते हो एंगल ए ओ बी क्या हो गया? जीरो, राइट। 4 नंबर। राइट एंगल क्या है? राइट एंगल समकोण कहते हैं इसको, राइट। पढ़िए क्या लिखा है। कहता है इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए रे ओ ए। मान लो कि हमारे पास कोई रे ओ ए है, राइट। क्या है? ओ ए है। इसका इनिशियल पोजीशन है ना, और फाइनल पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो जाए, क्षैतिज हो जाए। ये इनिशियल पोजीशन है ना, एंड इट रोटेट्स टू ऑक्युपाई पोजीशन ओ बी। और ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, ये ऑक्युपाई कर ले ओ बी पोजीशन। क्या प्राप्त कर ले?
अच्छा सही बात है, सॉरी। एक सेकंड क्या है? Let me say that the angle is called right angle. If the initial position, the final position of the OA is horizontal. मैं देखो, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई रे है, ठीक ना? ओए रे है, क्या है? ओए रे है। गलत बात है, गड़बड़ हो गया। राइट एंगल थोड़ी है, वो छोड़िए। इसमें क्या लिखा है? इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द रे ओ इज हॉरिजॉन्टल। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल रे है, मान लो क्या है? ओ है ये, और ये क्या है? ए है, राइट। और ये ओ बी पोजीशन प्राप्त कर ले, क्या प्राप्त कर ले? तो इससे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। और राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर। ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी कितना होगा? राइट एंगल। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये सब राइट एंगल होगा, राइट। अच्छा तुम बताओ, ध्यान से देखना, राइट एंगल में कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ ना? अच्छा, ये एंगल क्या था? स्ट्रेट एंगल टोटल। बोलो, अगर दो रे आपस में अपोजिट हो जाए तो स्ट्रेट एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं कि वन स्ट्रेट एंगल जो होगा, वन स्ट्रेट एंगल जो होगा उसमें कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री होता है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 90। और 90 मतलब क्या होता है? राइट एंगल। बोलो, मतलब कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल बराबर बराबर 2 राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 90 180 हो जाता है। उसी प्रकार, अच्छा, एक कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 90। तो 4 राइट एंगल के बराबर हो जाएगा। कौन चीज? एक कंप्लीट एंगल। मतलब एक कंप्लीट एंगल कितना राइट एंगल के बराबर होगा? 4। और एक स्ट्रेट एंगल कितना राइट एंगल के बराबर? 2 राइट एंगल के बराबर। कोई दिक्कत? चलो, हाउ टू मेजर एन एंगल। एंगल को कैसे मेजर करते हैं? हाउ टू मेजर एन एंगल। हाउ टू मेजर एन एंगल, एक एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है ना? एक एंगल को कैसे मेजर करते हैं, देखिएगा। कहता है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वो डिग्री होता है। जैसे हम लोग मिल्क को मापते हैं लीटर में, कैसे मापते हैं? है ना? मास को मापते हैं केजी में, किसमें? इसी प्रकार एंगल को किस चीज में मापते हैं? डिग्री में। और ऐसे लिख देते हैं डिग्री के ऊपर, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए, डिग्री क्या होता है अब ये देख लीजिए ध्यान से, इसको मिटा दें। देखिए, डिग्री जो है डिनोट किया जाता है ऐसे, छोटा सा ऐसे ऊपर लिख देते हैं, राइट। स्मॉल सर्किल बना देते हैं सबस्क्रिप्ट के रूप में, ठीक है ना? कोई दिक्कत? जैसे मान लो 0 डिग्री ऐसे लिख दीजिएगा, 1 डिग्री ऐसे लिखना हो, 5 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, 6 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, सही बात है। चलिए, अच्छा, एक डिग्री होता है क्या? डिग्री का डेफिनेशन देखिए क्या लिखता है? ए राइट एंगल, ए इज डिवाइडेड
इंटू 90 इक्वल पार्ट्स। सही बात है। मान लो ये राइट एंगल है आपके पास, क्या है, तो कितना पार्ट में बांट दिए, 90। ठीक है, तो जो एक पार्ट होगा 1 डिग्री होता है। क्या होता है, तो क्या लिखा है, द ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री। तो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री करके कितना होगा, 90, इसलिए 90 डिग्री बनता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए, कोई तकलीफ, तो मतलब 1 डिग्री जो होता है वो 1/19 पार्ट ऑफ राइट एंगल होता। सही बात है, कोई दिक्कत। चलिए, अच्छा, एक राइट एंगल कितना बराबर होता है, 90 डिग्री के, है ना। A1 राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। ये तो रचित आनंद हो गया जी। अच्छा, 1 स्ट्रेट एंगल जो होता है कितना होता है, 2 × 90 डिग्री, 2 राइट एंगल के बराबर। अच्छा, 1 कंप्लीट एंगल जो होता है वो 4 इंटू यानी 4 राइट एंगल के बराबर होता है। सही बात है। चलिए, मिनट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, क्या, मिनट। मिनट ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या लिखता है, मिनट, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट। अब देखो, एक डिग्री जो हुआ है वो ईच डिग्री इज डिवाइडेड into 60 equal parts. Each part is called a minute. राइट, डिग्री जो है वो कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है बाबू, 60 पार्ट में। अब एक डिग्री है, मान लो कितना, देखो 90 राइट एंगल था, 90 पार्ट में डिवाइड किए तो 1 डिग्री बना। अब उस 1 डिग्री को 60 पार्ट में बढ़ा दो। मान लो कि ये जो है राइट एंगल था, ये 1 डिग्री मान लो, है ना। अब इस 1 डिग्री को भी कितना पार्ट में तोड़ दो, 60। तो उसका जो एक पार्ट होगा वही क्या होगा, 1 मिनट होगा। और 1 मिनट को 1 मिनट ऐसे दिखाते हैं। कोई दिक्कत, कुछ तकलीफ। देखो, मिनट को हम लोग सब्सक्रिप्ट के रूप में ऊपर में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, 60 से, तो 1 मिनट आ जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, अब क्या है, सेकंड, क्या है, सेकंड। पर ये क्या रहता है, ईच मिनट। अब 1 मिनट, ईच मिनट इज डिवाइडेड into 60 equal, each part is known as a second। समझ में आया, यानी 1 मिनट जो है, क्या, 1 मिनट, 1 मिनट को आप 60 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो 1 सेकंड आ जाता है। 1 सेकंड को ऐसे दिखाते, डबल डैश ऊपर मार दीजिए। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समझ में आ रहा है बंधु, बोलो ना। चलिए, आज तुम लोग को असली में पता चला कि 1 डिग्री एंगल कैसे बनता है, राइट। उसके बाद ये भी पता चला कि मिनट क्या है, सेकंड क्या है, नहीं कैसे बनता है। जिंदगी में बहुत कुछ नया नया पता चलेगा आप लोग को। खाली मतलब देख लेने से ज्ञान थोड़ी ना हो जाता है? ज्ञान के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा बंधुवर, कोई उपाय नहीं। मन के अंदर चेतना जगाइए, पढ़िए, सद्बुद्धि लाइए मन के अंदर, कभी भी किसी चीजों का अवहेलना मत कीजिए। कैसे हो आर्यन, ठीक है। देखिए बाबू, अब क्या है, सेकंड का रिप्रेजेंटेशन देख लिए। अब देखिए ध्यान से, कहता है 1 राइट एंगल, मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। बात सही है। चलिए, अब क्या कहता है, पढ़िए, 1 मिनट, 1 मिनट कितना के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर। 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के बराबर होता है। सही है।
60। अच्छा, 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, अब हम देखने जा रहे हैं बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। एडिशन कैसे करते हैं? सही है, देखिए, जैसे कहते हैं, एक चीज तो जानते हो तुम क्या, कि 1 मिनट जो होता है बाबू 1/60 डिग्री के बराबर हो जाता है। बोलो, 1/60 डिग्री के बराबर हो जाता है। यही कह सकते हैं उल्टा सीधा क्या, कि 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। बात सही है। 60 मिनट में कितना डिग्री, क्योंकि एक ही जीरो को 60 पार्ट में बांटा गया है। चलिए, उसी प्रकार 1 सेकेंड जो होता है बाबू 1/60 मिनट के बराबर होता है, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि बराबर 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट कह सकते हैं। बोलो, चलिए अब देखना, हम लोग को डिफरेंसेस निकालना है क्वेश्चन में। डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द, पहला 84 आवर है, ठीक है, 37 मिनट, राइट, और 29 सेकेंड। इसमें से घटाना है 4 आवर्स को, 29 मिनट को, और 18 सेकेंड घटाइए। 9 में से 8 गया कितना, बोलो 1, 2 में से 1 गया 1, 11 सेकेंड, 37 में से 29 गया 8 मिनट, और इसमें कितना हो गया 80 आवर्स, घट जाएगा। कभी कभी ये ज्यादा बड़ा होगा, तो घंटा से 1 मिनट, आप 1 घंटा ले लीजिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आया बाबू? एग्जाम्पल, मैंने कहा, मान लो कि 28 आवर्स है, राइट, 35 मिनट है, राइट, 27 सेकेंड है। इसमें से घटाना क्या है, हमको घटाना 18 आवर्स, राइट, 40 मिनट, 58 सेकेंड। घटेगा, है ना, घटेगा, ये दोनों आपस में नहीं घटेगा। तो इससे 1 मिनट हम लोग कैरी कर लेंगे, और क्या 1 मिनट कैरी मतलब कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। इसको दे दिए, ये कितना हो गया 87 सेकेंड, नहीं हो गया, ऐड कर देंगे उसमें, इसको दे दिए कैरी में। अब 87 में से जो घटा होता है, 17 में से 8 गया, 17 से गया तो 9, राइट, 17 से 8 गया तो 9। अच्छा, ये कितना बचा 7, 7 में से 5 गया 2, ये सेकंड हो गया। ये अब कितना मिनट बच गया 34, तो 4 में से 0 गया तो 4, और ये हो गया 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो एक काम करो, गड़बड़ हो गया। अभी 34 मिनट है, कितना है 34 मिनट, और इसमें एक कैरी ले लो 1 आवर, और 1 आवर मतलब कितना 60 मिनट, इसको दे दो 60 मिनट, तो कितना हो गया 94 मिनट, नहीं हो गया। अब 94 मिनट में से 40 मिनट घटाओ, है ना, 54 मिनट, है ना, और ये कितना हो जाएगा 27 आवर। 7 में से 17 में 17 में से 8 गया तो 9, और 2 में से 1 गया 1, 19 आवर्स 54 मिनट 29 सेकेंड। समझ में आया बंधुवर? चलिए, फिर अंदाज से आप लोगों को कोई तकलीफ, आप एडिशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे 19 नहीं होगा, यहाँ 1 कैरी ले लिए थे, कितना होगा 9 आवर्स, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्लास 6 तक का जो कंसेप्ट था वो हम डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो क्लास 7th का है उसको कल से करेंगे। जो क्लास 7th के प्लेलिस्ट में होगा, ये क्लास 6 के प्लेलिस्ट में होगा। ये बेसिक्स था,
सबके लिए था। क्लास 6 का आरडीएसएम आरएसएल वाला एनसीईआरटी जो है वो बनाइए, और हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।